वरदानी मास का पुरुषार्थ। जून महीने का मम्मा का मास का पुरुषार्थ। इसका अर्थ क्या है? क्या इस मास में ब्रह्मा बाप मम्मा क्या विशेष ज़्यादा बल बरते हैं? और ड्रामा में हर सेकंड का पुरुषार्थ फिक्स है। इसका मीनिंग क्या है? सिर्फ जनवरी मास या जून मास में ही पुरुषार्थ नहीं है, पूरा संगम युग ही बाप हम बच्चों को बल भरते हैं आत्मा में। एज ए फैमिली, जैसे ब्रह्मा बाप यानी ब्राह्मण परिवार, और इस वरदानी मास में विशेष पुरुषार्थ क्यों करना है? यानी एक सामूहिक पुरुषार्थ करने का एक बहाना बन जाता है। अगर कोई कारणवश पुरुषार्थ ढीला रहा है पूरे साल में, तो इस महीने में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक बार फिर से जगाना है अपने को। अगर आप पूरा साल ही पुरुषार्थ कर रहे हो तो जनवरी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वह तो फिर भी होगा। जो आप पूरा साल अटेंशन रख रहे हो, आपके लिए पूरा साल ही जनवरी है। आपके लिए पूरा साल ही संगम युग है। आपके लिए पूरा टाइम ही है देह में रहते बाबा के लिए। पर यह गुड मेथड है। विशेष मास में अगर कोई पुरुषार्थ भी ढीला रह गया है तो एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और ड्रामा में पुरुषार्थ फिक्स है, सब फिक्स है। इसका मीनिंग क्या है? परमात्मा टीचर बन कर के हमें यह नहीं बोलते हैं कि अच्छा तुमने तो पहले नहीं किया था तो तुम अभी मत करो, और तुमने पहले किया था इसीलिए तुम अभी करो।
नहीं, एक अच्छे टीचर की पहचान है सभी स्टूडेंट को इक्वल विजन देना, लक्ष्य देना। यहाँ परमात्मा आत्मा के साथ बिल्कुल कंबाइंड होकर सारे ड्रामा के स्क्रिप्ट से भी परे बाबा आत्मा को दिखाते हैं उसकी स्मृति। हाँ, यह कौन देखेगा वह भी फिक्स है, पर यह पॉसिबिलिटी हर आत्मा को परमात्मा देते हैं। हर आत्मा को परमात्मा देते हैं क्योंकि हमें याद नहीं कि पिछले कल्प में क्या किया था। पर परमात्मा को पता है कि मुझे मेरे सारी आत्माओं को, बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। क्योंकि उनकी दृष्टि में मेरा अनादि स्वरूप है, मेरा ड्रामा का स्क्रिप्ट नहीं है। तो मेरे अनादि स्वरूप में वो मेरे हाईएस्ट पोटेंशियल, उच्च क्षमता को देखते हैं। हर आत्मा की हाईएस्ट पोटेंशियल देखते हैं। यह है एक अच्छे टीचर की पहचान। एक अच्छा पुरुषार्थ का लक्ष्य देते हैं। यह है एक अच्छे टीचर की पहचान। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारे बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खुद टीचर बन करके हम बच्चों को, हम आत्माओं को एक अच्छा विजन दे रहे हैं, एक अच्छा लक्ष्य दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे, आपको भविष्य में अगर यह बनना है तो यहाँ कोई चित्रों की भी आवश्यकता नहीं। आप अपने स्मृति में रहकर सदा मुझे याद करो और दूसरों को भी कराओ। यह है ज्ञान का सार, कहता बाबा। यह सार आपके बुद्धि में आ जाना चाहिए। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे
धीरे धीरे सीढ़ी उतरते फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बना, इसमें चित्रों की दरकार नहीं। परमात्मा जैसे इस धरा पर आते हैं और हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तो स्मृति के साथ ही यहाँ पे हमको दिव्य बुद्धि का और दिव्य दृष्टि का वरदान भी मिलता है, जिससे बुद्धि दिव्य बन जाती है। यही है इस संगम युग की विशेषता। यहाँ सेपरेट हो जाते हैं इस वरदान से, और दिव्य बुद्धि होने के कारण सारा ज्ञान एक सेकेंड में स्पष्ट हो जाता है। अभी हम सेपरेट हैं, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हम पूरे ही स्क्रिप्टेड रिकॉर्डेड पार्टधारी बन जाते हैं। इसीलिए अभी के समय परमात्मा को याद करने के लिए या स्मृति में रहने के लिए या ज्ञान के लिए कुछ चित्रों की आवश्यकता नहीं है। बस एक सेकेंड में जैसे स्मृति आ गई तो सारा ज्ञान सामने आ जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। अभी का समय संगम युग का एक एक सेकेंड एक एक वर्ष के समान है। तो बाबा कहता बच्चे यहाँ एक सेकेंड गवाना अर्थात सतयुग का एक साल गवाना। तो यहाँ जितना हम परमात्मा के याद में रहते हैं तो जैसे मन रिकॉर्ड होता जाता है, और जितना मन रिकॉर्ड होता जाता है उस अनुसार ही उस समय युग में हमारा जन्म होगा। इसीलिए अभी के समय में अगर हमारा एक एक सेकेंड भी हम सफल करते हैं तो जैसे हम सतयुग के नज़दीक होते जाते हैं। तो इसके लिए बाबा कहता बच्चे माया आपसे गफलत न करा सके, इसीलिए संपूर्ण महादानी बनो, अर्थात अपने हर कर्मेंद्रियों को महादानी बन करके बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। परमात्मा ने हम बच्चों को बहुत श्रेष्ठ विजन दिया है, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का। तो ऐसी ऊंची तकदीर बनाने के लिए बाबा कहता है कि बच्चे अपना सब कुछ सफल करो इस रूहानी यूनिवर्सिटी में। वरदान है ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। बाबा कहता है जैसे राइट हैंड सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट बच्चे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने का हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे आपके खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। परमात्मा पिता हम बच्चों को राइट हैंड बनाना चाहते हैं। राइट हैंड क्यों? क्योंकि राइट हैंड से हमेशा शुभ और श्रेष्ठ कर्म ही होता है। तो राइट हैंड बच्चे हर कर्म में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं, कहता बाबा। क्योंकि बाबा कहता बच्चे कर्म ही आपको, क्योंकि आपका कर्म ही आपके संकल्प और बोल को प्रत्यक्ष कराता है। कर्म ही रूहानी दृष्टि का, रूहानियत का, खुशी का, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला प्रत्यक्ष दर्पण है, कहता बाबा। स्लोगन है रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। जहाँ आत्मीय स्मृति है वहाँ पे बाबा कहता आप सबसे अलग दिखते हो, आपके चेहरे से, आपके नैनों से। वह झलक और वह मुस्कुराहट, उसमें पवित्रता होती है, कहता बाबा।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।